स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए 23 जून 2024 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले से मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अंबाला जिले से। मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई सूर्य घर मुफ्त बिजली की योजना का शुभारंभ, यानी केंद्र सरकार की एक ये महत्वपूर्ण योजना है और हरियाणा प्रदेश में इसे मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा सूर्य घर मुफ्त बिजली का शुभारंभ अंबाला जिले से किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ यानी हरियाणा के 1 लाख गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा 1,10,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी जिनकी सालाना इनकम आय 1,80,000 रुपये है या इससे कम है तो उसे 2 किलोवाट सोलर लगवाने पर यानी 60,000 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से और 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। और जिनकी सालाना इनकम आय 1,80,000 से 3 लाख तक है तो उन्हें 2 किलोवाट का सोलर लगवाने पर केंद्र सरकार के द्वारा 60,000 रुपये की सब्सिडी और राज्य सरकार के द्वारा 20,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और प्रदेश के वर्तमान ऊर्जा मंत्री कौन है? तो प्रदेश के वर्तमान ऊर्जा मंत्री है रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधागिरी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों पौधागिरी योजना की शुरुआत गुरुग्राम जिले से हुई थी। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था पौधारोपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई? तो इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2018 से इस योजना को शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था गाँव में टीकाकरण करना। और इस योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत मेवात यानी नूह जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये किससे संबंधित थी? ये टीकाकरण से संबंधित थी। हैप्पी योजना के तहत कितने किलोमीटर का सफ़र मुफ्त कर सकेंगे? तो हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में हैप्पी योजना को शुरू किया गया है। हैप्पी योजना यानी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। और इस योजना को शुरू कहाँ से किया गया? तो इस योजना को करनाल से शुरू किया गया है। यानी प्रदेश में जिनकी प्रति वर्ष इनकम आय 1,80,000 रुपये से कम है तो इस योजना के तहत जो गरीब परिवार के लोग हैं वे प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकेंगे। योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा की गई थी और करनाल जिले से इस योजना की शुरुआत हुई है। हैप्पी योजना यानी हैप्पी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। और इस योजना के तहत क्या था? तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा जो गरीब परिवार के लोग तो उनको वार्षिक 6,000 रुपये प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत कब की गई? तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। और राज्य में यह योजना धान की खेती छोड़ने वाले किसानों के लिए लागू की गई थी। यानी जो किसान धान की जगह अन्य दूसरी फसल उगाता है उसको सरकार के द्वारा प्रति एकड़ 7,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत 2020 में मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धान की खेती को छुड़वाना और धान की जगह अन्य दूसरी खेती करने पर किसानों के द्वारा तो सरकार की तरफ से 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था हर खेत में पानी पहुंचाना, यानी किसानों के लिए पानी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना को 3 जिलों में शुरू किया गया था, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में इस योजना की शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय परिसर में राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जींद जिले में। प्रदेश के जींद जिले में स्थित है रणबीर सिंह विश्वविद्यालय और इसमें राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाग किस मंत्री के पास है? यानी वर्तमान में जो श्रम विभाग है वो किस मंत्री के पास है? तो मूलचंद शर्मा जो कि श्रम विभाग है इनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी शोभाराय का संबंध किस रियासत से है? तो दोस्तों रानी जो शोभाराय का संबंध है वो जींद रियासत से है, जींद रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में जो सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों का जो सर्वाधिक घनत्व है अम्बाला जिले में है, लेकिन सबसे कम पक्की सड़कों का जो घनत्व है वो किस जिले में है? तो वो जींद जिले में है। तो सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व वाला जिला अम्बाला और सबसे कम पक्की सड़कें किस जिले में? तो जींद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस लोकसभा सदस्य की लोकसभा में बोलते हुए मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हीरा सिंह चिनारिया, हीरा सिंह चिनारिया जो कि लोकसभा के सदस्य थे और इनकी मृत्यु लोकसभा में बोलते हुए हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जींद प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। किसके द्वारा? हंसराज रहबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ के थे? ये संगरूर के रहने वाले थे। यानी 1938 में हंसराज रहबर के द्वारा जींद प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और जो जींद जिला है उसे हरियाणा का हरदिया भी कहा जाता है। इसके अलावा जींद जिले को जयंती देवी नगर और हरियाणा का हरदिया यानी इन दो नाम से भी जींद जिले को जाना जाता है। और इसके अलावा प्रसिद्ध भूतेश्वर महल भी जींद जिले में है, जिसका निर्माण राजा रघुवीर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में सेब और सब्जी मंडी को खोला जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचकुला जिले में सेब और सब्जी मंडी को खोला जाएगा। और पंचकुला जिले को सैटेलाइट का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 झरनों 5 कुओं 5 नहरों का शहर किसे कहते हैं? तो 5 जिले और 5 झरने यानी 5 झरनों 5 कुओं और 5 नहर का शहर पंचकुला जिले को कहा जाता है। और इसका अलावा इसे किस उपनाम से जानते हैं? तो इसे सैटेलाइटों का शहर भी कहा जाता है। स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में इस जिले को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कब स्थापित किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? तो पंचकुला जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में इसको स्थापित किया गया था। और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो ये लगभग 7 एकड़ में ये फैला हुआ है। और इसका डिज़ाइन करता कौन था? तो इसके डिज़ाइन करते थे JS सहकारिया, JS सहकारिया जो कि इसके डिज़ाइन करता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन स्थापना कभी 1987 में कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 7 एकड़ में फैला हुआ है। और इसके डिज़ाइन करता कौन थे? तो JS सहकारिया इसके डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल स्टेशन। और ये भी कहाँ पर है? तो ये भी पंचकुला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन भी कहाँ पर है? पिंजौर यानी पंचकुला में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण फिदाई खां के द्वारा करवाया गया था। फिदाई खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसके अलावा इसे भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शिकारगढ़ अभयारण्य की स्थापना कब की गई?
तो वीर शिकारगढ़ अभयारण्य की स्थापना 2001 में की गई थी और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपका पंचकुला जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर खोल ही रतान वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार के द्वारा कितनी और नई अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 और अटल नई किसान मजदूर कैंटीन को प्रदेश सरकार के द्वारा खोला जाएगा। यानी प्रदेश में लगभग 47 अटल किसान मजदूर कैंटीन हो जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 29 दिसंबर 2019 को करनाल की अनाज मंडी में राज्य की पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 29 दिसंबर 2019 को। किस जिले से? करनाल जिले से। इसके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस कैंटीन में मंडी में आने वाले जो किसान और मजदूर लोग हैं उन्हें 10 रुपये में 4 चपातियाँ, चावल, दाल और मौसमी सब्जी उपलब्ध कराने, यानी 10 रुपये की थाली में 4 चपाती, चावल, दाल और मौसमी सब्जी किसानों और मजदूरों को दी जाती है। भोजन तैयार करने के लिए एक समय सहायता समूह की 10 महिलाओं को नियुक्त भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका श्री कोलपाल जी, जो कि प्रदेश में कृषि एवं किसान कल्याण के मंत्री हैं। और इसके अलावा इनके पास कौन कौन से विभाग? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, संसदीय मामले, सत्कार, विरासत एवं पर्यटन विभाग भी इनके पास है। यानी कृषि एवं किसान कल्याण का विभाग इनके पास है, तो कंवरपाल जी के पास किसान एवं कल्याण का विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल जिले में स्थित है। और करनाल जिले की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1966 को करनाल जिले की स्थापना की गई थी। तो करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस और करण नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा के द्वारा पाओ नुर्मी गेम्स में कौन सा पदक जीता गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वर्ण पदक। हाल ही में नीरज चोपड़ा के द्वारा पाओ नुर्मी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता गया है। यानी नीरज चोपड़ा के द्वारा फिनलैंड के टुर्कू में आयोजित पाओ नुर्मी गेम्स का आयोजन किया गया था, और जहां पर नीरज चोपड़ा के द्वारा 85.97 मीटर जेवलिन थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता गया है। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के द्वारा फिनलैंड के टुर्कू में आयोजित पाओ नुर्मी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता गया है। यानी इन्होंने 85.97 थ्रो करके पहला स्थान प्राप्त किया है। नीरज चोपड़ा के अलावा फिनलैंड के टोनी कैरोन ने 84.9 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, यानी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। जबकि ओलिवियर हलांडर ने 83.96 मीटर करके तीसरे स्थान पर रहे हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा के द्वारा अन्य कौन कौन से पदक जीते गए? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता गया, जहां पर इन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने सिल्वर मेडल, डायमंड लीग 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड, एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए हैं। और फिनलैंड के आयोजित टुर्कू नाम स्थान पर यानी पाओ नुर्मी गेम्स से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। कितने मीटर जेवलिन थ्रो किया गया? तो 85.97 थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध प्रदेश के पानीपत जिले से है। यानी प्रदेश का जो पानीपत जिला है, गांव खंडरा, यहाँ के ये निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFL का प्रमुख कारखाना की स्थापना कब की गई थी? तो NFL यानी नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड, इसका प्रमुख कारखाना कहाँ पर है? तो ये पानीपत जिले में स्थित है। कब स्थापना की गई थी? तो
1974 में इसको स्थापित किया गया था। इसका प्रमुख उत्पादन क्या है, तो किसानों को यूरिया व खाद उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उत्पादन है। यानी NFL यानी नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड स्थापना कब की गई थी, 1974 में। कहाँ पर स्थित है, पानीपत जिले में। प्रमुख उत्पादन कौन सा है, तो किसानों को यूरिया व खाद उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा पानीपत से 2015 में ही सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में प्रथम लड़ाई लड़ी गई। 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई और तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ाई लड़ी गई थी। तो प्रथम जो युद्ध हुआ था तो 1526 में होता, किस किस के बीच में होता, तो यह युद्ध 1526 का युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय रही थी। दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई। 1556 में अकबर का संरक्षण कौन था, तो बैरम खां और हेमचंद्र के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विजय रहा था अकबर का संरक्षण, बैरम खां की विजय हुई थी। तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई। किस किस के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले अनाज वस्त्र बैंक किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा का पहला अनाज व वस्त्र बैंक है अन्नपूर्णा वस्त्र अनाज बैंक, जो कि पानीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का प्रथम महिला सब स्टेशन किस जिले में खोला गया। तो प्रदेश का पहला महिला सब स्टेशन पानीपत जिले में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 10वें नंबर का। 2024 में 10वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो पहली बार इसे कब मनाया गया था, तो 2015 में पहली बार इसे मनाया गया था। और 2024 की थीम क्या है, तो 2024 की थीम है स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, जो कि इसकी 2024 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाते हैं। और विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, आक्रामकता के लिए शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, और विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।